का होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो उसकी कर्मशीलता पर और उसकी व्यवहारिकता पर और उसके विज्ञापन पर और उसके प्रचार प्रसार पर डिपेंड करती है। आपने जो इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, आपने 2 सालों में आपने एक ब्रांच देवली भी स्थापित की है, ये आपकी प्रगति का द्योतक है और आपकी जो सोच है उसका परिचायक है। मैं आपसे कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन और इसका जन्म जो है वो पूर्व जन्मों के सत्कर्मों की वजह से हमारा जन्म जो है मनुष्य जीवन में होता है। 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और 84 करोड़ जीव योनियां होती है, जीव आत्माएं होती है। हमने पिछले जन्मों में कोई सत्कर्म किए हैं, कोई अच्छे कर्म किए हैं, जिससे कि हमारा जन्म जो है ये मनुष्य जीवन में हुआ है। और आपने फिर अच्छे कर्म किए हैं जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शक और एक अच्छा जीवन आपको जीने को लिए मिल रहा है। इसलिए हम परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करना नहीं भूलें। अभिमान में, घमंड में हमें ये बात भी मद्देनजर रखना है कि हमारा ये आने वाला जो जीवन है ये अच्छे कर्मों का प्रतीक हो। आपके यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट पे जो बच्चे तालीम ले रहे हैं वो भी इस बात को देखें कि आपके माता पिता आपको बड़े ही परिश्रम से कमाए गए धन से इन्वेस्ट करके आपके इस इंस्टीट्यूट में आपका प्रवेश दिलवाया। इसके लिए आप अपनी पूरी ज्ञान इसमें लगाएं, अपना पूरा परिश्रम इसमें लगाएं और अच्छे मार्क्स से आप अपना रिजल्ट पास करें, ताकि आपके माता पिता की जो परिश्रम से कमाया हुआ जो धन है वो भी आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए और आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आपको मिले। ऐसा मैं आप परम पिता परमेश्वर से गुजारिश और निवेदन करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को आपको कामयाबी मिले। साथ ही साथ जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती है, कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे रुपेश जी चंदेल जो डायरेक्टर है आपके, इनके जीवन के भी काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले और अब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा कि एक सही दिशा आपको मिली है। आप इसको सही दिशा को अंजाम तक पहुंचाएं और आपके जो लक्ष्य हैं जीवन के वो भी आपको मिले। मनुष्य के जीवन जब जन्म होता है तो उसका एक पूर्व में भी कहते हैं कि जन्म के साथ ही पूत के पद पालने में नजर आते हैं, ऐसा कहावत है, मारवाड़ी में भी कहते हैं। तो हर जीव का इस धरती पे जो जन्म होता है उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। परम पिता परमेश्वर जो जीव का जन्म देता है उसका कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसको आप कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि सफलताएं नहीं मिलती है, हम परिश्रम करते रहते लेकिन सफलता नहीं मिलती है। ये भी उस परम पिता परमेश्वर का कोई ना कोई सोच और कोई ना कोई समझ है जो हमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन हमें असफलताओं से घबराना नहीं है। मैं सारे स्टूडेंट को भी कहना चाहूंगा कि जीवन में असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए असफलता से घबराए नहीं और जीवन में निरंतर प्रयास करते रहे। प्रयास से ही सफलता मिलती है। आप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू तेरा कर्म कर और फल मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरे को दूंगा, कब दूंगा ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तू कर्म किए जा ईमानदारी, निष्ठा और इसके साथ परिश्रम के साथ, ये फल देना मेरा काम है जो मैं दूंगा। आप सभी ने यहाँ पर शानदार प्रस्तुतियां दी। मैडम सीमा जी, क्या नाम था इनका, हाँ शीला जी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम और यहाँ पर मंच का संचालन, भैया का भी मंच का संचालन, इनसे भी मैं और हुआ हूँ और काफ़ी अच्छी मिली कि आपके इस इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे रत्न हैं जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आप सभी ने हमें जो यहाँ सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका, इस इंस्टीट्यूट का और डायरेक्टर साहब का और उनकी फैमिली का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार